हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और साइंस के क्वेश्चन में हम जो भौतिक विज्ञान है उसको यहाँ पर देखेंगे। भौतिक विज्ञान के टॉप MCQ जो ज़्यादातर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और ये जो अब हमारी क्लासेस है वो MCQ बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो। बच्चे देखते हैं लेकिन मतलब पसंद तो एक भी करता ही नहीं है ना। आप अगर पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, फिर नहीं तो फिर क्या है, मतलब बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो प्लीज़ आप इतना तो कर दिया करें कि 1 सेकंड का टाइम लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को और लाइक जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कार्य का मात्रक क्या है? आप जानते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। जहाँ पर भी आपका सामान्य विज्ञान जहाँ पर भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या है यहाँ पर पूछा है। कार्य यानी कि एनर्जी, कार्य भी कह सकते हैं या फिर हम इसको ऊर्जा या एनर्जी भी कह सकते हैं। दोनों का मात्रक एक ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार्य का मात्रक क्या है। तो बताइए आप, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? तो जूल होता है। आपने जो छोटी क्लासेस है वहीं से पढ़ाया जाता है कि जो जूल है वो कार्य का क्या है, मात्रक है। इसमें मैंने ABCD तो नहीं डाला है ऑप्शन में, लेकिन आप ऐसे ही आंसर को याद कर सकते हैं। जूल किसका मात्रक है? तो ये कार्य का मात्रक है, ठीक है। बल की SI यूनिट क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा है बल की SI यूनिट क्या है। आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी डेफिनेशन, मतलब उसका पहली बार खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी, ठीक है। न्यूटन का संबंध किससे है? बल से है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि बल की SI यूनिट क्या है? वाट, प्रकाश वर्ष, जूल या फिर न्यूटन। तो बताएं आप यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? न्यूटन। कौन सा होगा? न्यूटन। बल की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। वाट, प्रकाश वर्ष, जूल। जूल कार्य का मात्रक होता है, कार्य की SI यूनिट है। और बल की SI यूनिट क्या है? तो ये न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल की। तो जो पारसेक है वो किसकी इकाई है? क्या ये दूरी की इकाई होती है पारसेक, समय की है, प्रकाश की चमक या फिर चुंबकीय बल? तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? A होगा, दूरी की, ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है बताएं यहाँ पर? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लैक्स का या फिर उपर्युक्त दोनों का, या इनमें से कोई भी नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? क्या ये तीव्रता और फ्लैक्स दोनों का होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ज्योति फ्लैक्स का है, ठीक है। ज्योति फ्लैक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? जो भौतिक मात्रा है ज्योति की इकाई कौन सी है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर वेबर। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है C यानी कि लक्स, ठीक है। लक्स वही नहाने वाला साबुन है ना, ज्योति की इकाई है। अगर नहाते तो ज्योति जग जाती है ना, मतलब एकदम उजाला हो जाता है लक्स से नहाने पर। तो लक्स आप याद रख सकते हैं, ज्योति की क्या है? इकाई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो मात्रक है वो किसका है बताएं? ज्योति फ्लैक्स या फिर प्रभाव, दाब या फिर तीव्रता। ज्योति फ्लैक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा D, ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हर्ट्ज। जो हर्ट्ज होती है वो क्या मापने की इकाई होती है? हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंग दैर्घ्य,
या फिर तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या फिर तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज आपने सुना होगा, जो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है ना, सुनने मतलब ध्वनि जो होती है उसको मापने की इकाई होती है, ठीक है। तो ये तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई है, किसकी है? तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई है, यहाँ पर विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्या एम्पियर, एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलम्ब? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एम्पियर। कौन सा होगा? ए होगा। ए इसमें नहीं लिखा है लेकिन है तो ये ए ही, ये एम्पियर। एम्पियर जो है वो क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है तापमान की? केल्विन, एम्पियर। एम्पियर तो अभी हमने पढ़ा है किसकी है? विद्युत मात्रा की इकाई है। केल्विन, कैंडेला, रेम्यूर स्केल। तापमान की एसआई यूनिट क्या है? तो बताएं हमारे यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? केल्विन। आपने पढ़ा होगा केल्विन। देखो एक तापमान होता है जो इसमें से केल्विन है, वैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में भी तापमान मापा जाता है। आपने मतलब फ़ारेनहाइट, केल्विन और ये सेल्सियस, ये सारी की सारी तापमान की इकाई हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? वाट घंटा, वाट प्रति घंटा या फिर किलोवाट घंटा, किलो घंटा प्रति घंटा? किलोवाट घंटा या फिर किलो घंटा प्रति घंटा? एक सेकंड, ये यहाँ पर घंटा नहीं है बल्कि वॉट आएगा। तभी कह रही थी कि यहाँ पर थोड़ा सा भूलने में अटपटा लग रहा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा। इसका बिल्कुल यही जो राइट ऑप्शन है वो यही है, किलोवाट प्रति घंटा। एक किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की है जो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। झूले में दो तरीके से झूल सकते हैं, खड़े होकर भी और बैठकर भी, है ना। तो वो बैठ करके झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा? क्या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर उतना ही रहेगा या कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक लड़की है जो पहले तो बैठी हुई है, क्या कर रही है? वो बैठी हुई है, बाद में वो खड़ी हो जाती है। तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो बताएं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को, कोई चीज चल रही है, जैसे मान लो गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, वो चल रही है, उस वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अचानक से उसकी स्पीड है वो बढ़ा दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताएं यहाँ पर त्वरण क्या उसका 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी या फिर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है या फिर भार 2 गुना हो जाता है। तो भार तो बढ़ेगा ही नहीं, स्पीड बढ़ाइए बस, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाती है। अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 गुना बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएं यहाँ पर जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर, तीसरे नियम पर काम करता है रॉकेट, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? हम किसका मल्टीप्लेक्शन करेंगे जो कि मतलब बल निकल के आए? द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, या फिर द्रव्यमान और त्वरण का, या भार और त्वरण का? तो किसका मल्टीप्लाई करने से बल निकलेगा? बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या निकलेगा?
बल निकलेगा, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण मल्टीप्लाई इनको करेंगे तब बल निकलेगा। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके शरीर में? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, या फिर भार तथा मात्रा दोनों में कमी होती है, या भार घट जाता है, ये घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो यदि एक व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, ठीक है, अंतरिक्ष में जाता है, वो चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होगा? भार घट जाएगा। क्या होगा? भार घट जाएगा, लेकिन जो मात्रा है वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। केवल भार घटेगा, मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। शरीर का वजन, आपसे शरीर का वजन पूछ रहा है। हमारी जो बॉडी होती है उसका वेट क्या पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों पर एक समान होता है, या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो दें आप अपना आंसर। शरीर का जो वजन होता है वो कहाँ पर ज्यादा होता है, कहाँ पर कम हो सकता है? क्या पृथ्वी की सतहों पर सभी जगह एक समान रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है? बिल्कुल यही इसका राइट ऑप्शन है कि जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि क्या वजह है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है? दूसरे किसी बर्तन की अगर हम खुला किसी खाने को पकाते हैं उसकी अपेक्षा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो उसकी वजह क्या है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, या चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? उसका जब प्रेशर कुकर का आप जानते हैं जो उसमें ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसका इतना टाइट, मतलब चारों तरफ से उसमें जो हवा है वो अंदर एंट्री नहीं कर सकती। तो क्या इस वजह से जल्दी पक जाता है, या अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है कि अधिक दाब के कारण क्या पड़ता है? जब वो चारों तरफ से बंद हो जाता है तो अधिक दाब पड़ता है उस पानी पर, और जो उबलता हुआ पानी होता है उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, तो ये किस देश से संबंधित थे? ब्रिटेन, ग्रीस, यूएसए और जर्मनी। तो बताइए किस देश से संबंधित थे? ये ग्रीस देश से संबंधित थे। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस देश के निवासी थे। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी का एक गिलास है, उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा आपने डाला, वो तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बर्फ पिघल जाती है उसके बाद? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या बढ़ जाएगा पानी का स्तर, कम होगा, या फिर उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो पानी के गिलास में बर्फ के टुकड़े, बर्फ पिघलने के बाद भी उसका जो स्तर है वो उतना का उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। अगर पानी में आपने एक छोटी सी सुई होती है लोहे की, अगर सुई डाल दी तो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। क्या होगी? डूब जाएगी। लेकिन हवाई मतलब जहाज जो होता है, जहाज मतलब पानी के जो जहाज होते हैं चलते हैं, वो उस पर तैरता रहता है। क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है और एक लोहे की सुई डूब जाती है। तो ये बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या पास्कल के नियम पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, केपलर का नियम, या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। अगर आप पानी में लोहे की सुई डाल के देखना वो डूब जाएगी अंदर, लेकिन जो जहाज होता है वो तैरता रहता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि ग्रीस देश के निवासी थे। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। देखो जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी एकदम हाई रहता है। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मतलब इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।